जाता है, कहाँ है डीपीओ, कहाँ है डीएसपी, कहाँ है एसएसपी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, संजू टीवी में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं आलिया खान, जिसको ये लक़ब भी हासिल हैं कि कोहाट की पहली फ़ीमेल जर्नलिस्ट खातून, जो कि तकरीबन कई सालों से जो है बीइंग अ फ़ीमेल एज अ जर्नलिस्ट अपने खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं जो कि सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी कल रात से जो है एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जो कि एक मिलाद की तकरीब में एक खातून के साथ जो है मतलब वहाँ के जो लोग थे, जो लोकल थे या यहाँ के मतलब बाहर से आए हुए थे, तो मतलब एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे, एक हरेसमेंट की कोशिश कर रहे थे। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आलिया खान। इनसे बात करते हैं कि ये क्या वाक़या था, मतलब इसमें किसकी गलती थी, क्या हुआ था, वो सारी बातें इनसे करते हैं। सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले अपना छोटा सा तारुफ हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें। साजिद, पहले तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे लब कुशाई का मौका दिया कि मैं यहाँ पे आकर अपनी बात कर सकूं। मेरा नाम आलिया खान है और पिछले 18 साल से मैं सहाफ़त के फ़राइज़ अपने प्यारे शहर कोहाट में सरअंजाम दे रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोहाट की पहली खातून जर्नलिस्ट हूँ जो कि यहाँ पे काम कर रही है, फील्ड पे काम कर रही है। और मैं मिसाल बनना चाहती हूँ उन सारी बच्चियों के लिए, बहनों के लिए जो कि जर्नलिज़म तो कर लेती हैं लेकिन फिर मज़ीद खौफ, हिरास और पता नहीं कौन कौन से ऐसे ख्यालात वसवसे उनके जहन में आते हैं, तो किसी को तो ये टैबू तोड़ना पड़ता है। तो मैंने एक कोशिश की है और मेरी ये कोशिश जारी रहेगी, और वो मेरे कोहाट के लोगों की वजह से कि आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत, इतना प्यार दिया। ठीक है, ये मैडम हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके साथ थोड़ा ये शेयर करें, कल का जो वाक़या, नाखुशगवार वाक़या आपके साथ हुआ है, क्या हुआ था जो आपके साथ हुआ है, वो हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कर दें कि ऐसा क्या वाक़या रूनुमा हुआ था। हुआ कुछ यूँ था कि मैं हस्बे मामूल मैं रिपोर्टिंग के लिए गई, चूँकि कल रात को मिलाद शरीफ था, रबीउल अव्वल थी, 12 रबीउल अव्वल। तो उस सिलसिले में मैं गई और जैसे ही मैं उस मिलाद चौक के करीब में पहुंच गई, वहाँ पे स्टार्ट मैंने बच्चों से लिया। उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा एक रहा, उन बच्चों के साथ बात हुई, उनके वहाँ पे पेरेंट्स थे, उनसे बात हुई। लेकिन उन बच्चों से जैसे ही मैं आगे बढ़ी तो कुछ शहर के बदतमीज़ बच्चे जो थे उन्होंने हूटिंग शुरू कर दी, उन्होंने बदतमीज़ी शुरू कर दी और मुझे इनसिक्योरिटी का उन्होंने एहसास दिलाया। मैंने वहाँ उनको इग्नोर किया और मैं थोड़ा सा आगे गई कि इनको जवाब देना बेहतर नहीं है, इनको इग्नोर कर दिया जाए। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा आगे गई, मज़ीद बच्चों का झुरमट उनके साथ मिलके वो मेरे ऊपर ऐसे जैसे मुझे झपट रहे हैं और मुझे टच करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वहाँ भी उन्हें कुछ नहीं कहा, वो सारी फुटेजेस मौजूद हैं। फिर मैं तीसरी जगह पर गई, वहाँ पे देगे वगैरह बन रही थी, मैंने उन साहब से बात की और फिर मैंने देखा कि आस पास वो सारे मेरे जो बच्चे थे जिनकी उम्र तकरीबन 12 साल से 15 साल के दरमियान में थी, वो मतलब है कि मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, बार बार कैमरे के सामने आ रहे थे। मैं जिससे बात कर रही थी तो वो उसका मजाक उड़ाए, वो मेरा मजाक उड़ाए। और फिर फाइनली हुआ ये कि मुझे वहाँ से निकलने के लिए मैंने डंडा उठाया कि मतलब खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप ना पेश आए। मैंने अपनी मदद आपके तहत मैंने अपना बचाव किया और मैं वहाँ से निकली। ठीक है आलिया, जिस तरह आपने बात की, अगर हम देखें तो कोहाट में इस तरह के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी तकरीबात होते हैं उसमें मतलब कोहाट की लोकल इंतज़ामिया जो होती है और पुलिस होती है, ये वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो जो है मतलब इस जो तकरीब होता है उनको कवर करते हैं, मतलब उसको सिक्योरिटी देते हैं। तो क्या इस तकरीब में पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद नहीं थी? साजिद, आपने जैसे बात की कि हमारे कोहाट में आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे जलसे, जुलूस या ऐसे मजहबी चीज़ें होती रहती हैं जिनको हम कवर करते रहते हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत हाल। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैं पिछले 17 सालों से मैं फील्ड पे काम कर रही हूँ। मैंने जलसों की कवरेज की, मैंने जुलूसों की कवरेज की, मैंने मुख्तलिफ इवेंट्स की कवरेज की, लेकिन आज तक इन 17-18 बरसों में आज तक मेरे साथ ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पुलिस तन मन धन से अपना काम, अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहे थे। लेकिन कल इतना इम्पोर्टेंट मजहबी इवेंट था जहाँ पे इंतज़ामिया की, पुलिस की, सिक्योरिटी की नाअहली जो है, वो मेरे ख्याल से कि ये सारी जो फुटेजेस हैं मुंह बोलता सबूत है। तो इंतज़ामिया क्यों नहीं थी, पुलिस क्यों नहीं थी, इसका जवाब चाहिए।
बिल्कुल जिस तरह के आप इस वक्त देख रहे हैं आलिया खान की बातें आप सुन रहे हैं। आलिया खान ये बताएं कि हमने आपको देखा है आप मतलब इस तरह के 14 अगस्त के इवेंट्स हो गए या इस तरह कोहाट की जितनी भी मतलब इवेंट्स होते हैं, ऑफिशियल इवेंट होते हैं, उनमें आप सर फहरिस्त होती हैं, आप काम करती हैं। और मैंने आपको देखा है कि इस तरह के जो मुहर्रम के मजालिस होते हैं, बड़े बड़े जुलूस होते हैं, उनके भी हज़ारों जो है हज़ारों की तादाद में लोग वहाँ पे आते हैं। तो क्या उसमें आपके साथ मतलब इस तरह जितनी भी मैंने 14 अगस्त का बताया उसमें भी इस तरह का आपके साथ हुआ है या नहीं? मुहर्रम के जुलूस की अगर मैं बात करूं या 40वें की बात करूं, 9-10 मुहर्रम की बात करूं, एक तो मैं आप लोगों को अहले तशरीह जो हमारे भाई हैं बहनें हैं, आपको मैं सलाम पेश करूंगी। बहुत मुहज़्ज़िब हमारे बहन भाई हैं, बहुत सिविलाइज्ड हैं। मैं जुलूस की कवरेज के लिए जब जब मैं गई हूँ, आप लोगों ने मेरे लिए रास्ते बनाए हैं, आप लोगों ने मुझे पुलिस एहलकारों के होते हुए आम पब्लिक ने मुझे रास्ता दिया है, और इसीलिए 2-3 साल से मुसलसल मैं इन जुलूसों की मैं कवरेज करती आ रही हूँ। लेकिन साजिद, हैरानगी की बात ही यही है कि जब उन जुलूसों को इतनी पुलिस एहलकार सिक्योरिटी वगैरह फराहम की जाती है, तो कल इतना हमारा मजहबी इवेंट था, वहाँ पे पुलिस सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। व्यूअर्स देखें इस तरह के जो मजहबी मतलब रसूमात होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ये जो हमारी मतलब ज़िली इंतज़ामिया है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको सिक्योरिटी वगैरह, अगर खुदा न खास्ता इस तरह कोई भी वाक़या हो जाता है फर्दर वो एक्शन ले लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से आलिया खान की ज़बानी जो है वो उनका ये शिकवा है कि वहाँ पर कोई पुलिस जो है वो भी नहीं था। और आप देखें हर बाज़ार का एक सदर होता है, तो मेरे ख्याल से वो इंतज़ामिया कहाँ पर थी, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। और इसके बाद अगर हम बात करें एक खातून के साथ, ये मैं आपको कैसे बताऊं कि एक बाप जो है वो अपनी बेटी को कैसे इस मतलब सहाफत के शोबे में भिजवाएगा जब उसका रद्द अमल ये आएगा कि एक खातून जर्नलिस्ट जो कि औरतों के हकूक के लिए बल्कि कोहाट के हकूक के लिए वो काम कर रही हैं, और उसके साथ इस तरह का वाक़या होता है। बहुत सारे हमारे जो है ब्रदर्स, वालिदैन जो है मुअज़्ज़िज़ लोग जो है वो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनकी बेटियां जो है वो इस वक्त जर्नलिज्म की स्टूडेंट होगी या उन लोगों ने ग्रेजुएशन की होगी, वो क्या सोच रहे होंगे कि मेरी बेटी भी कल ऐसे लोगों में जिसमें बिल्कुल अखलाकियात है ही नहीं, वो ऐसे लोगों में किस तरह जो है वो काम करेगी। दूसरी बात अगर हम करें तो कोहाट में अगर हम देखें तो खवातीन की बिल्कुल ना होने, मतलब हम ये कह सकते हैं कि फील्ड में सिर्फ ये एक ही आलिया खान है जो इस वक्त बिल्कुल मर्दों के मद्दे मुकाबिल जो है वो मैदान में है। और आप इनकी गुफ्तगू वगैरह इनके प्रोग्रामात मैं भी अक्सर देखता रहता हूँ कि ये एक कोहाट की वाहिद बेटी है जो इस वक्त कोहाट के हुकूक और ख़वातीन के जितने भी मसाइल हैं उस पर काम कर रही हैं। तो ज़िली इंतज़ामिया से हमारा यही दरख्वास्त है, यही मुतालिबा है कि जो एक्सीडेंट हुआ है इसमें जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ जो है एक्शन लिया जाए। अच्छा आलिया ये बताएं कि जो वाक़या नाखुशगवार वाक़या आपके साथ पेश आए, जिस तरह की हम बात करें उस दिन भी एक सोशल वर्कर के साथ इस तरह का वाक़या पेश आए। देखिए सहाफ़ी की अगर हम बात करें तो लोगों के लिए एक खबर जो है वो सिर्फ एक खबर ही होती है, मतलब वो 2-3 मिनट जो है वो उनसे एंटरटेन हो जाते हैं, फिर वो जो है स्क्रॉल कर देते हैं, दूसरी खबर पढ़ लेते हैं। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट उस खबर को बनाना, उस खबर को पब्लिश करना एक सहाफ़ी के लिए कितना ख़तरनाक होता है ये एक जर्नलिस्ट ही फील कर सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे जितने भी हमारे जो भाई हैं वो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी कह रहे हैं कि इनको क्या ज़रूरत थी कि भाई उधर जाने की या इधर जाने की। तो भाई हम अगर ये सब कर रहे हैं तो ये सब आप ही के लिए कर रहे हैं। आपको हर खबर से बहुत सारे ऐसे हमारे फॉलोअर्स हैं जो कि बैरून मुल्क में मुकीम हैं, वो खुश होते हैं, वो हर वक्त जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई हम तो मुल्क से बाहर है, आप लोग हमें हर खबर से बाखबर रखते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो उनके लिए मेरा यही जवाब है कि खबर जो है ना मतलब बनाना, उसको पब्लिश करना ये इतना आसान काम नहीं है। हज़ारों लोगों से जो है दुश्मनी लेनी पड़ती है और अपनी जो लाइफ है, देखिए हम भी मतलब इस तरह हैं कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे हैं, जिनकी फैमिलीज हैं, उन सब चीज़ों को जो है ना ऊपर वो ये काम करते हैं, उसके बावजूद उसको थ्रेट्स आते हैं। तो आप लोग भी जो है जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो फील्ड में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, देखिए इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं
کہ بس ایک مائک لیا ہوا ہے اور موبائل لیا ہوا ہے. میں ضلعی انتظامیہ سے یہ بھی درخواست کروں کہ ایسے لوگوں کے خلاف الفور ایکشن لیا جائے جو کہ مائک لے لے اور چینل بنائے اور جو ہے پھر وہ اپنے آپ کو صحافی کہنے لگا, پھر اس کی جب انسلٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے پورے جتنی بھی صحافی برادری ہے وہ بدنام ہو جائے. تو یہ بھی ایک انتظامیہ سے درخواست ہے. ساجد, یہاں آپ کی بات کے ساتھ میں ایک اور بات انکلوڈ کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت تھی, تو دیکھیں یہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے, یہ ان بہنوں کا بھی مسئلہ ہے جو لائرز ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو ٹیچرز ہیں, جو اسٹوڈنٹس ہیں. تو کیا ان سب لوگوں کو گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے؟ تو ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اخلاقی اقدار کو بہت اعلیٰ کریں, نہ کہ ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. غلط کو غلط کہنا ہمیں سیکھنا چاہیے, صحیح کا ساتھ دینا چاہیے. بالکل جس طرح آپ نے بات کی, تو میں انشاءاللہ ہم اس پہ کوشش کریں گے کہ جتنی بھی ہماری صحافی برادری ہے جو کہ سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں یا پریس کلب سے جڑے ہوئے ہیں, ہم جائیں گے اور ان کی دہلیز پہ ہم یہ جو ہمارا مسئلہ ہے یہ ان کی دہلیز پہ رکھیں گے. انشاءاللہ ہم ضلعی انتظامیہ سے بھی اس مسئلے کے حوالے سے جو ہے ایک میٹنگ ارینج کریں گے. اگر یہ اس طرح ہوتا رہا تو میرے خیال سے کوئی بھی باپ, کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو, اپنی بیٹی کو جو ہے وہ شعبہ صحافت میں نہیں بھیجے گا اگر اس طرح کا حال رہا. دوسری بات یہ, اگر ہم بات کریں تو کوہاٹ کی جب بھی بات ہو جائے تو یہاں پہ مطلب بڑے اچھے جو ہے ہستیاں یہاں پہ پڑی ہوئی ہے, مطلب یہاں پہ ہے, اور ادب کا خزانہ ہے. بڑے عزت دار لوگ یہاں پر موجود ہیں. اگر ہم کوہاٹ سے باہر یہ ویڈیو لوگ دیکھیں گے تو وہ کیا سوچیں گے؟ اگر ہم دیکھیں اسلام آباد میں فیمیل جو ہے وہ اکیلی وہ سارا یہ مطلب وہ رپورٹنگ وغیرہ کرتی ہے, ان کو کوئی تھریٹس نہیں ہوتا, ان کو کوئی ایشو نہیں ہوتا. پشاور میں آپ چلے جائیں 80-90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے, وہاں پر کوئی ایشو نہیں ہوتا. تو صرف کوہاٹ میں یہ ایشو کیوں ہے؟ اس پہ میں یہی انتظامیہ سے درخواست کروں گا کہ اس پہ فی الفور جو ہے اس کی انکوائری کی جائے اور اس پہ ایکشن لیا جائے. دوسری بات جو ہے, عالیہ خان یہ بتائیں کہ لاسٹ میں آپ ضلعی انتظامیہ کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, ساجد نے بھی جیسے کہ بتایا کہ ہمارا آئندہ کا لایا عمل بھی یہی ہے کہ جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں وہ سب مل کے انہوں نے آج ایک میٹنگ کال کی ہے, اور ہم ڈی سی سے, ڈی پی او سے ملاقات کریں گے کہ خدارا ہوش کے ناخن لیں. جو کچھ کل میرے ساتھ ہوا یہ بات ایک فیمیل کی, ایک میل کی نہیں ہے, یہ بات ہم سب کی ہے. ہم سب شہری ہیں, کوہاٹ کے شہری ہیں, اسی مٹی کی میں بیٹی ہوں, یہیں پہ میری پیدائش ہوئی ہے, یہیں پہ میں پلی بڑی ہوں, ہم کہیں باہر سے نہیں آئے, اسی مٹی کے بچے ہیں ہم. اور اگر ہمیں اپنے ہی شہر میں ہمیں سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی تو ہم کہاں جائیں؟ میری ڈی سی سے اور ڈی پی او صاحب سے یہی ایک التماس ہے کہ جہاں پہ آپ دوسرے جلسوں کو, جلوس کو, تقریبات کو آپ ان کو سیکیورٹی فراہم کرتے ہیں, وچ از ویری گڈ تھنگ, تو وہاں پہ میلاد یا ربیع الاول جیسے مقدس جو ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ بھی اتنی ہی سیکیورٹی, اتنا ہی چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے جتنے کہ دوسرے ایونٹس کو آپ دیتے ہیں. جی ویورز, یہ تھی عالیہ خان کی باتیں آپ لوگوں نے سنی. یقیناً میں سب سے پہلے میں ایز اے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ دیں, آپ سوشل میڈیا ورکر کہہ دیں, یا بینگ اے جرنلسٹ کہہ دیں, تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. اور انشاءاللہ آگے کے لائے عمل میں ان کے ساتھ بھرپور کڑا رہوں گا. مطلب جہاں تک ان کی بات ہوگی ہم ڈی سی کے ساتھ بھی جائیں گے, ہم ڈی پی او کے ساتھ بھی اپنی شکایت لے کر جائیں گے, کیونکہ اگر آج ہم نے ایسے گھٹیا لوگوں کے خلاف ایکشن نہیں لیا تو کل یہ واقعہ کسی اور بہن کے ساتھ یا کسی اور ہمارے بھائی کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو سکتا ہے. میرے خیال سے جتنے بھی سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے تاکہ کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ دوبارہ رونما نہ ہو. امید کرتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی اس طرح کا سوال ہے یا آپ کوئی دلچسپ کمنٹ دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. کیمرہ مین آصف محمود کے ساتھ, مہران خان کے ساتھ, ساجد حسین بنگش, سنجو ٹی وی کوہاٹ.